राहुल और उसकी बेटी ईशा। राहुल एक दुकान में काम करता था। वह देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि उसकी 10 वर्षीय बेटी सोने की बजाय उसका इंतजार कर रही थी। राहुल जैसे ही अंदर आया और ईशा ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना है? ईशा, पापा आप एक घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटा तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? ईशा, मैं बस यूं ही जानना चाहती हूँ कि आप एक घंटे में कितना कमाते हैं। पिता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, 200 रुपये। बेटी ने मासूमियत से सिर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही राहुल आग बबूला हो उठा। तो तुम इसलिए जे फालतू का सवाल कर रही थी ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार खिलौना जा चीज़ खरीद सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीज़ों में बर्बाद करना चाहती हो। यह सुन ईशा की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चली गई। राहुल अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर ईशा को ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पर कुछ टाइम बीतने के बाद राहुल थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है कि ईशा ने सच में किसी ज़रूरी काम के लिए पैसे मांगे हों, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगे थे। फिर वह उठकर ईशा के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रही हो? नहीं पापा, मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम्हें डांट दिया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था। ये लो अपने 100 रुपये। ऐसा कहते हुए उसने ईशा के हाथ में 100 रुपये रख दिए और ईशा तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गई। वहाँ से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगी। यह देख राहुल फिर से क्रोधित होने लगा। जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे पर अब पूरे हैं, ईशा ने कहा। पापा अब मेरे पास 200 रुपये हैं। क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकती हूँ? आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए। मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ। इस तेज़ रफ्तार जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस आपाधापी में भी हम अपने माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और अभिन्न मित्रों के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें भी एहसास होगा कि हमने छोटी मोटी चीज़ें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया।